इस मुनाजरे के हवाले से ज़रूरी बातें इरशाद फरमा दी। सोशल मीडिया पर लोग 1-1.5 माह से मुंतज़िर थे कि ये दिन आए, वो वक्त आए और हम माथे की आंखों से अहले हक और अहले बातिल के बीच जो गुफ्तगू होंगी उसे सुने। और इसके सिलसिले में जैसा कि मुफ्ती जाबिर साहब ने इरशाद फरमाया, हमारी जानिब से भरपूर कोशिश हुई, कोई कोताही नहीं बरती गई। और आप देख रहे हैं कि जो फरीक़ मुखालिफ है फसीहुद्दीन गैर मुक़ल्लिद, वो साहब बार बार लंबी लंबी ऑडियो बशक्ले वीडियो यूट्यूब पे अपलोड करते हैं और लोगों को सुनने पर मजबूर करते हैं। लोग सोचते हैं शायद कोई नई बात होगी, लेकिन हर बार उनका वही रोना होता है। हजरात मोहतरम, आज जिस जगह हम बैठे हैं ये हुजूर शहबाज दक्कन अलैहि रहमत व रिजवान का लगाया हुआ बाग है, दारुल उलूम फैज़ रज़ा, और हजरत का मज़ार मुबारक भी यही है। और ये मरकज़ अहले सुन्नत की हैसियत से इसका तारुफ हैदराबाद और पूरे तेलंगाना बल्कि पूरे हिंदुस्तान में है। जब ये मुनाजरे की बात आई तो मरकज़ अहले सुन्नत ने बखुशी इस काम के लिए अपने आप को पेश किया कि हम आपको जगह भी देंगे, इंतजामात भी करेंगे। और ये बड़ी सआदत की बात है कि पैगाम हक मरकज़ अहले सुन्नत से अवाम अहले सुन्नत तक आलम इस्लाम में पहुंचे। आप जानते हैं हैदराबाद में गैर मुक़ल्लिदीन कोई काबिल ज़िक्र तादाद में नहीं है, गिनती के चंद है। लेकिन अशरार का ये टोला जहां भी होता है, इनकी खबीस फितरत ये है कि ये अपने पाजामे में न समाकर अइम्मा मुज्तहिदीन और किबार औलिया के ऊपर भौंकते हैं। मैं 18 अक्टूबर को हैदराबाद की सरजमीन पर मुशीराबाद में तकरीर की गरज से आया था और 17 को मैं था उदयपुर में। तो मुझे बजरिए फ़ोन ये इत्तला मिली कि यहाँ के कॉलेज में पढ़ने वाला एक लड़का ये कह रहा है कि अगर गौसे आजम भी मेरे सामने आए तो हैबत के मारे माज़अल्लाह पेशाब कर देंगे। अब जाहिर सी बात है गैरत ईमानी जाग उठेगी और इस तरह की बातें सुनने के बाद कोई भी बंदे मोमिन इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता है। तो मैंने फौरी वहां से एक 2 मिनट का ऑडियो अपने व्हाट्सएप चैनल सुन्नी जमीयतुल अहनाफ में डाला था, जो आज भी उस चैनल में मौजूद है कि मैं कल हैदराबाद आ रहा हूं। तो जिस भी गैर मुक़ल्लिद में दम हो, हिंदुस्तान के कहीं भी कोने में वो रहता हो, सामने आए और मुझसे इस मसले में तफसीली बात कर ले। या इसके बाद मैं इन जगहों पर जा रहा हूं 21 तारीख तक, वहां आकर बात कर ले। मैं हैदराबाद आया, तकरीर हुई, तकरीर के बाद मैं लौट गया। 20 अक्टूबर को फसीहुद्दीन साहब ने मुझे चैलेंज मुनाजरा दिया। अब अपने चैलेंज मुनाजरा को वो मेरी तरफ मंसूब करके कह रहे हैं कि कलीम हनफी ने चैलेंज मुनाजरा दिया, जबकि उन्होंने जो शराइत पेश की है वो आवाम तक नहीं पहुंची है। उनका ये शराइत नामा हमारे पास पहुंचा है, इसे आप हजरात देखें। इसमें उन्होंने खुद इकरार किया है। ये ना, इसको दिखाना है। आप देखें ये शराइतनामा जो मेरे हाथ में है, ये फसीहुद्दीन गैर मुक़ल्लिद की जानिब से लिखा गया और सोशल मीडिया पर कुछ लोगों तक ये पहुंचा। इसमें ये खुद इकरार कर रहा है कि 17 अक्टूबर 2024 बमुताबिक 13 रबीउल आखिर को कलीम हनफी रजवी की जानिब से चैलेंज वाला 2 मिनट का एक ऑडियो व्हाट्सएप पर वायरल हुआ, जिसमें उन्होंने कहा कि मैं 18 अक्टूबर 2024 को हैदराबाद के इलाके मुशीराबाद नज़द मस्जिद बिलाल बगर्ज़े खिताब आने वाला हूं। लिहाजा जितने गैर मुक़ल्लिदीन हैं, उनके उलमा हैं, कमेटी के हैं, कमेटी वाले हैं, जमीयत के अफराद हैं, या पूरे तेलंगाना या पूरे इंडिया में, वो बिल्कुल आ सकते हैं। आए, जलसे के अंदर तकरीर सुने और तकरीर के बाद खुला चैलेंज मुनाजरा है, वो मुझसे मजहब हनफी की हक्कानियत के हवाले से मुनाजरा कर सकते हैं। इसमें ये खुद उस बात को मेंशन कर रहा है कि मेरा ये चैलेंज 18 अक्टूबर के लिए था, यानी इसमें तखसीस थी, तामीम नहीं थी। फिर दूसरी बात, जब तुमने मेरा चैलेंज कबूल किया तो मेरे दावे और मेरे उन्वान के साथ करना चाहिए, ना ये कि चैलेंज मेरा हो और उसमें आप पेवंद लगा के उन्वान अपना दें। तो जब मैंने कहा मजहब हनफी की हक्कानियत के हवाले से मुनाजरा कर सकते हैं, तो 20 अक्टूबर को ये साहब ने एक वीडियो अपने चैनल पे अपलोड की यूट्यूब पे, जिसमें ये कह रहे हैं
کہ فروعات کا نمبر 2 ہے، فرسٹ عقائد ہے. تو عقائد میں آپ کو دعوت دیتا ہوں کہ آپ حیدرآباد آئیں. آپ 20 اکتوبر کا ان کا ویڈیو دیکھ لیں، بلکہ اس کی ایک کلپ بھی آپ سن لیں کہ یہ صاحب یہ 20 اکتوبر والا ان کا کلپ ہے. بات کا اہم بات بولنے جا رہا ہوں. آپ میری بات کا جواب دیں گے آپ کے ویڈیو سے کہ میری دعوت آپ نے قبول کیا ہے، ایسا کہیں گے، اور ڈیبیٹ کے لیے آپ آئیں گے حیدرآباد. پولیس پرمیشن نہیں ملا تھا 18 اکتوبر. اس سے پہلے نمبر پہ جو ٹاپک ہے ڈیبیٹ کے لیے وہ عقیدے کی ٹاپک ہے. آپ نے 17 اکتوبر 2024 کو آپ کے 2 منٹ کے ویڈیو میں تھے کہ حنفی مذہب کی حقانیت، اس عنوان پر آپ ڈیبیٹ کرنا چاہتے ہیں. فروعات کا نمبر 2 ہے، فرسٹ عقیدے کا ہے. عقیدے میں آپ لوگ قرآن اور حدیث کی مخالفت کرتے ہیں. کھول کر بتاؤں گا انشاءاللہ کہاں کہاں پر اللہ کی گستاخی کرتے ہیں آپ رضوی حنفی لوگ، کہاں کہاں پر پیارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کرتے ہیں آپ حنفی رضوی لوگ، کہاں کہاں پر صحابہ رضی اللہ عنہم، اہل بیت رضی اللہ عنہم کی گستاخی کرتے ہیں آپ حنفی رضوی لوگ، بریلوی لوگ. میں قرآن اور حدیث کھول کر آپ کو بتاؤں گا اور پوری کوشش کروں گا کہ آپ سے میں سچی توبہ کروا سکوں اور آپ حنفیت، رضویت، بریلویت سے، صوفیت سے، قادریت سے، یہ شرک بدعت خرافات کے جتنے سلسلے ہیں اس سے سچی توبہ کر کے آپ خود جماعت حقہ، جماعت اہل حدیث کے مسلمان بن جائیں گے انشاءاللہ باذن اللہ. میں کوشش کروں گا. حضرات محترم، آپ نے دیکھا کہ میں نے جب 17 کو آڈیو ڈالا تو وہ خاص 18 کے لیے تھا. میں حیدرآباد سے گیا، وہ چیلنج ختم ہو گیا اور اس میں ان کا نام بھی نہیں تھا. وہ مطلق ایک بات تھی کہ جو بھی آنا چاہے وہاں آئے جلسہ گاہ میں اور بات کر لے. 20 کو جب انہوں نے 20 اکتوبر کو یہ ویڈیو ڈالا تو اس میں مجھے یہ حیدرآباد آنے کے لیے کہہ رہے ہیں اور باقاعدہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس ٹاپک پر بات ہوگی کہ آپ حنفی، بریلوی، شرک و بدعت میں مبتلا ہیں اور آپ حنفیت سے، قادریت سے، بریلویت سے توبہ کریں گے اور میں قرآن و حدیث کھول کر بتاؤں گا. اب ظاہر سی بات ہے جو آدمی اتنا جری ہو کر بات کر رہا ہو اور مناظرے پر اتنا اتارو ہو کہ مجھے ابھی مناظرہ کرنا ہو تو اس کے چیلنج کو کیسے نہ ایکسپٹ کیا جائے. میں نے اس کا چیلنج ایکسپٹ کیا. اب جب اس نے دیکھا کہ چیلنج ایکسپٹ ہوا تو پھر لمبے آڈیو یہ ڈالتا رہا اور میں بھی اس کا جواب دیتا رہا مختصر. بعد میں اس نے دیکھا کہ یہ حیدرآباد مناظرے کے لیے آنے والے ہیں تو اس نے ایک کمیونگی یہ کی کہ آن لائن میرے اوپر جو ہے مجھ پر FIR کی آن لائن، جس کی کاپی میں یہاں لے کر آیا ہوں کہ اور کاپی اس FIR میں یہ کہا گیا پولیس والوں سے کہ کسی طرح آپ جو ہے یہ رکوائی ہے مناظرہ اور ان سے کہیے کہ وہ اپنے ویڈیوز وغیرہ ڈیلیٹ کریں. یہ ہے